जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की 500 एमसीक्यू की इस सीरीज का आज पार्ट 3 है। मींस आज हम तीसरी क्लास डिस्कस करेंगे 500 एमसीक्यू सीरीज का। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है तो आप इस क्रैश कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लीजिए और प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम ट्रिपल सी की पूरी तैयारी आपकी कराने वाले हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर पाएंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वह बहुत उपयोगी है। स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने के बाद अपने जो रिव्यू दिए हैं उनको आप देखकर आसानी से तैयारी करेंगे तो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा, जिसके द्वारा आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है। 2 मॉडल पेपर्स रखे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रखे हैं, फुल फॉर्म है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज है, लाइनस की कमांड है। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज दिया गया है, जिसे पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो, उसे क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं एड्रेस, होस्ट, सब डोमेन या फिर इनमें से कोई नहीं। कल कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर उस तरह में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक सीक्वेंस में ABCD रखें। तो आज मैंने वैसे ही कोशिश की है आपके लिए कि उसी सीक्वेंस में हम इसको रखें। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो एक ऐसा छोटा सा नेटवर्क जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही कई कंप्यूटरों का समूह होता है, उसे हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ISDN संक्षिप्त रूप है। मीन्स ISDN किसका संक्षिप्त रूप है? और आपके ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल अप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। बताइए ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? यूपीआई से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यूपीआई आपका रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए, यूपीआई और भीम यूपीआई दोनों में फर्क है। भीम क्या है? इंडिया का एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो उर्जित पटेल जी के समय में लॉन्च किया गया था, लेकिन यूपीआई रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीम ऐप किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? तो उर्जित पटेल जी के समय में लॉन्च हुआ था। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवीजन कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेज में अधिकतम हैंगआउट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंगआउट्स इन वन पेज आर। ऑप्शन है आपके 9, 20, 6 या फिर 12। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जब मैंने पढ़ाया था
तो वहां पर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाया था कि कैसे आप एक पेज में कितने हैंगआउट्स प्रिंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, या फिर टोटली में आप कितने कितने के पार्ट में कर सकते हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो थ्योरी के रूप में आप विजिट कीजिए चैनल को, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की, वहां पर आप चैप्टर वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक पेज में मैक्सिमम हैंगआउट की बात करें तो टोटल 9 हैंगआउट्स हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, 9 हैंगआउट्स आपके टोटल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन, एड इफेक्ट, फ्लो चार्ट या फिर नोटा? देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है? ये स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए होता है, लेकिन मोशन इफेक्ट का जो ऑप्शन है ये हमें एड इफेक्ट के अंतर्गत मिलेगा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड इफेक्ट। अब नेक्स्ट, यस नो फील्ड का साइज सदैव होता है, मीन्स यस नो ट्रू फॉल्स, इस फील्ड का जो साइज है वो कितना होता है? 1 बिट, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर या फिर 1 गीगाबाइट? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है CCC एग्जाम के लिए, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। यस नो फील्ड या फिर कभी ट्रू या फॉल्स पूछ लेता है, ट्रू फॉल्स फील्ड का साइज सदैव कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बिट, ठीक है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटर एक प्रकार का है, क्या है बताइए? ऑप्शन है आपके, क्रिप्टोग्राफिक के अंतर्गत है, नन ऑफ दी अबव, वर्चुअल रियलिटी या इंडस्ट्रियल रोबोट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका इंडस्ट्रियल रोबोट। अब नेक्स्ट, माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? CCC एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 25 to 30 क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। किसी किसी के एग्जाम में कम क्वेश्चन हो जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं होते हैं, इसीलिए तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं हरमन हॉलेट, जैक मा, जेफ बेजोस या फिर ब्लेज पास्कल। तो यहां पर देखें आप, पास्कल तो मिलता जुलता कौन है? ब्लेज पास्कल, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर भी रखी गई हैं। तो पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण ब्लेज पास्कल ने किया था, इसीलिए इसको पास्कलाइन मशीन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है, साथ ही सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? बताइए, ऐसी कौन सी टोपोग्राफी है जो वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? तो बस, स्टार, रिंग या फिर सर्किल? तो देखिए, सर्किल टोपोलॉजी तो होती नहीं है, बस सर्कुलर तो होती नहीं भाई, एक सीधी रेखा में होती है। स्टार स्टार की तरह होती है ना, उसकी संरचना वैसी ही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह इसमें एक ही दिशा में होता है। अब नेक्स्ट, MS-DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल कैसी होती हैं? नॉट रिकॉग्नाइजेबल होती हैं, एग्जीक्यूट्स होती हैं, प्रेजेंट डेटाबेस फाइल्स होती हैं या फिर एक डॉक फाइलें होती हैं? बताइए, MS-DOS में अगर कोई भी फाइल एक्सटेंशन के बिना है, देखिए जितने भी प्रोग्राम्स आप उपयोग करते हैं उन सभी का अपना एक एक एक्सटेंशन होता ही होता है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं तो राइटर का एक्सटेंशन, कैल्क का एक्सटेंशन, इम्प्रेस का एक्सटेंशन, वैसे ही MS-DOS में जो फाइलें हैं अगर वो विदाउट एक्सटेंशन की हैं तो वो नॉट रिकॉग्नाइजेबल फाइल होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? बताइए, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? अब ईमेल आईडी में दूसरा हिस्सा क्या होता है?
डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम से क्या जुड़ा होगा, डोमेन नेम से डोमेन नेम तो होगा नहीं, प्रोफाइल नेम नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यूजर नेम। ठीक है, तो सेकेंड वाले से यूजर नेम जुड़ा हुआ है। यूजर नेम आपका पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा आपका डोमेन नेम है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स आदि ई सर्विसेज हैं। अब यहां पर ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अगर पढ़ रहे हैं या बैंकिंग की सुविधा उठा रहे हैं या कॉमर्स की सुविधा उठा रहे हैं तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आज जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम पर स्टडी कर रहे हैं तो ये भी आपकी ई लर्निंग है ना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपने घरों में हैं और मैं अपने घरों में, यहाँ पर आपको स्टडी मिल रही है, आपको क्लासेस मिल रही हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो ई लर्निंग के अंतर्गत ये आपका आ जाता है। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का है तो बिल्कुल सही है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स आपकी ई सर्विसेज हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है, बताइए। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा देते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक नोड होता है जिसे हम होस्ट नोड कहते हैं। मींस एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे अन्य सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा जो संचालन है वो होस्ट कंप्यूटर से होता है। अगर मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर बाहर वाले कोई कंप्यूटर खराब हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कार्य आपका चलता रहेगा। अब नेक्स्ट, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रॉस है, ट्रू या फॉल्स। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल सही है। उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रॉस होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है, बताइए। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, और ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कॉपी, डिस्क कॉपी, कंट्रोल+C या ऑल ऑफ दीज। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स की कमांड, डॉस की कमांड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए ई बुक पे मैंने कंप्लीट पैकेज आपको दे दिया है जिससे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉपी, डिस्क कॉपी और कंट्रोल+C इन तीनों के माध्यम से फाइल को कॉपी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी चालू प्रक्रिया को किल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड प्रयुक्त होती है, बताइए। अगर कोई चालू प्रोसेस है उसको किल करना है तो उसके लिए किस डॉस कमांड का उपयोग करते हैं, किल PID, टास्क किल PID, टर्मिनेट PID या स्टॉप PID, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क किल PID का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, IP एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है, और ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, नेटवर्क या फिर फिजिकल लेयर, बताइए IP एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है। तो IP एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और OSI मॉडल की 7 लेयर मैंने आपको पढ़ाई है चैप्टर 6 के अंतर्गत, आप वहां पर उसे देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट, किस केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बताइए। ऐसी कौन सी केबल है जिसका उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं HDMI, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर USB।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसबी का उपयोग करके हम पीसी और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IE इज IE3। IE का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, ट्रू या फॉल्स? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन IE3 है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, अब SSC एग्जाम में इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विंडो के साथ में मिलने वाला फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, जो हमें पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में विंडोज़ के साथ में मिलता था, लेकिन अब विंडो 10 में उसकी जगह पर हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसे हमें अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, अब नेक्स्ट, SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। क्या SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए करते हैं, और किस प्रोसेस तक? यूजर टर्मिनल तक, यूजर्स मेल बॉक्स तक, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब SSC एग्जाम में SMTP का फुल फॉर्म भी पूछता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP का उपयोग करते हैं, और ये यूजर टर्मिनल तथा यूजर मेल बॉक्स दोनों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? बताइए, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। 4 प्रकार के आयाम क्लाउड क्यूब मॉडल में मौजूद हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम अपनी फाइल को .doc फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस है क्या? आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मीन्स जिसका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए हमें कंपनी को पेमेंट नहीं पेड करना पड़ता है। तो लिब्रे ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तब जब पर्सनली हम लिब्रे ऑफिस राइटर कह देंगे तब वो उसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन एक प्रॉपरली कोई सॉफ्टवेयर वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस पैकेज के अंतर्गत ही हमें वो मिलता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉल्स। दोस्तों, एक कंफ्यूजन आपकी मैं यहां पर दूर करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है। पहले मैंने बी लिखा है और बाद में ए लिखा है। SSC एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन में देगा पहले ए फिर दूसरे में बी, लेकिन वहीं पर बीच में एक दे देगा जिसमें पहले बी और दोबारा में ए लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बी केयरफुल, ध्यान देकर आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर। बताइए, IMEI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से आपके इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इंक्वायरी आइडेंटिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो IMEI नंबर के द्वारा हम मोबाइल को खोज सकते हैं। क्वेश्चन एक SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन कैसे कर सकते हैं? तो IMEI नंबर द्वारा कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, द डिफॉल्ट विंडोज ब्राउजर इज गूगल क्रोम। क्या गूगल क्रोम विंडोज का मूल ब्राउजर है? ट्रू या फॉल्स? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ में हमें मिलता था पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अब अपडेटेड हमें लेटेस्ट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज।
लेकिन गूगल क्रोम बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ हमें नहीं मिलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपल सी क्रैश कोर्स सीरीज की तीसरी क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट करके आप एक बार बता तो दिया करिए कि क्लास आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही, या अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको कोई अलग टॉपिक चाहिए जो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परिवार आपका है तो चलाना भी आपको है। फटाफट कमेंट करिए, बताइए, सुझाव दीजिए और लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।